हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिप्लाई देने हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखानी हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग इस तरीके के कमेंट क्यों करते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोग को ऐसा क्या बोल देती हूँ या क्या भड़का देती हूँ या आप लोग को यहाँ डीमोटिवेट कर देती हूँ कि जिस तरह से कि मतलब यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने किसी को यहाँ पे डीमोटिवेट किया है, बल्कि मैंने हमेशा आप लोग को यही बोला है कि आप लोग वी टैग वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। आपकी सिंगिंग किसी भी टैग का मोहताज नहीं, मैंने हमेशा बोला है। और हाँ, और दूसरी चीज़, मैंने स्टार मेकर की बुराई आज तक नहीं की है। जो सच है वो सबको दिखता है। बाकी स्टार मेकर इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर कैरियोके एप्लीकेशन, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आप सिंगिंग करिए, इससे बेस्ट एप्लीकेशन कोई नहीं है। मैंने जगह जगह जाके गाने गाए हैं, वहाँ पर कभी कोई सॉन्ग है तो कोई नहीं, बट स्टार मेकर इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर सिंगिंग लवर्स। ठीक है, तो हम और आप सभी सिंगिंग लवर्स हो, स्टार मेकर अच्छी एप्लीकेशन है, मैं हमेशा कहती आई हूँ। बट जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें सामने दिखती हैं, उनको ना आप इनकार कर सकते हो और ना हम इनकार कर सकते हैं। चलिए ये सब बातें छोड़ के मैं पहले आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। तो चलिए चलते पहले हम मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइज़ मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे वो रिज़ल्ट है स्टार मेकर का, जो कि उसने वेरीफाइड सिंगर के नाम जो हैं वो पब्लिश कर दिए हैं, जो कि बन चुके हैं। और राइट हैंड साइड आप लोग जो देख रहे हैं, वो जब 10 जून को कंपटीशन हुआ था, 5 से 7 के बीच में फाइनल राउंड हुआ था, तब मैं उस रूम में गई थी और मैं जिसको गिफ्टिंग हुई थी, मतलब टॉप सिंगर्स का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और भी मैंने लिया था। तो आप देख सकते हैं कि जो बाईं तरफ जो रिज़ल्ट स्टार मेकर ने आउट करा है, उनमें भी सबसे ऊपर वही नाम है, और जो टॉप सिंगर्स आपके राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, उनमें भी वही नाम है। चलिए इनको छोड़ दीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, उनकी मतलब कुछ भी हो। चलिए अब दूसरी तरफ हम एक और रूप देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये जो आप सबसे टॉप पे जो पिंक कलर का है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस लड़की को 10,918 की गिफ्टिंग हुई है और ये 50% है, यानी 20,000 के लगभग हुई होगी। तो यहाँ तक वी टैग मिला है, जो पिंक तक है वो वी टैग मिला है। और बाकी ये जो नीचे जो अंजना वगैरह का नाम दिया हुआ है, इनको 5,178, यानी इनके ऊपर सिर्फ 10,000 की गिफ्टिंग हुई थी, जो कि यहाँ 50% जताई जा रही है, आधी है, तो इनको नहीं लिया गया। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आप 10,000 तक 20,000 तक का गिफ्टिंग कर रहे हैं तो वहां तक लिया जा रहा है, बाकी नहीं। तो गाइज आप लोग ने देखा कि किस तरह से जो गिफ्टिंग ज़्यादा हो रही है, उनको नाम ऊपर नीचे करके, अभी मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया, बस नाम थोड़े से शीट से ऊपर नीचे आगे पीछे है, बट ज़्यादा गिफ्टिंग वाले ही मतलब वहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को, भले ही उनकी सिंगिंग कैसी हो। और मैंने कई को तो सुना है जो मतलब नहीं सेलेक्ट हुए हैं, उनकी सिंगिंग ज़्यादा अच्छी है, और जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी सिंगिंग उनके हिसाब से है, बट वो उस तरह के लेवल की नहीं है, मतलब जो नहीं हुए हैं। तो आप ये मतलब ये जग जाहिर बात है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि भाई स्टार मेकर भी यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं। ठीक है, बिजनेस करने बैठे हैं। अगर वो कम गिफ्टिंग वालों को सेलेक्ट करने लगेंगे तो गिफ्टिंग करेगा ही कौन करेगा बताइए। तो अगर उनको ज़्यादा बड़े अगर आप लोग को ये पता होगा कि भाई अगर यहाँ तक पहुँच जाओ, ज़्यादा गिफ्टिंग कराओ तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, जब एक ये बन चुकेगा तभी तो आप लोग ज़्यादा गिफ्टिंग कराएंगे। और हर एप्लीकेशन यहाँ पर खाली आलू और बैगन बेचने थोड़ी ना आती है। यहाँ पर अब इंडिया में अगर वो लॉन्च होती है एप्लीकेशन तो बिजनेस करना चाहती है ना, तो वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब किसी एप्लीकेशन को हम ब्लेम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, जो मेरे ऊपर ब्लेम आया है कि मैंने आप लोग से ऐसा बोला ना किसी को कि अगर आपको लगता है आपकी सिंगिंग अच्छी है, ऐसा नहीं कि दूसरा आदमी कह रहा है आपकी सिंगिंग अच्छी है तो आपको लगता है सिंगिंग अच्छी है, इसमें कहाँ की बात झूठ है। आप लोग खुद इस बात के गवाह हैं, एक से एक बकवास सिंगर जो सुर ले ताल में भी नहीं होते हैं, अगर उनके कमेंट्स में आप जाके देखेंगे तो आपको यही दिखेगा, वाह कमाल कर दिया, मैंने तो ऐसा गाना कभी नहीं सुना और आपकी आवाज़ लाजवाब है। अगर आप उस कमेंट्स में जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी एक अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। इवन मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मुझे लगता है कि मैंने ये सॉन्ग जो है बहुत ही बकवास गाया है, बहुत ज़्यादा बकवास गाया है, उसमें भी अच्छे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हाँ ये मेरी दोस्त है या ये गा रही हैं, चलो इनकी तारीफ कर देते हैं। कोई भी किसी को डीमोटिवेट यहाँ पे नहीं करना चाहता और ये अच्छी बात है, बट ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप झूठी तारीफ किसी के करने लगेंगे तो वो झूठी ही दुनिया में जीने लगेगा, ये फैक्ट है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, स्टार मेकर में, मैं नाम नहीं लेना चाहती, स्टार मेकर में एक ऐसी सिंगर थी
कि लोग उसके जब वो गाती थी तो लोग उसके कमेंट्स में लिखते थे, वाह ऑसम ऑसम वॉइस, क्या आवाज़ है आपकी, क्या गा रहे हैं, एकदम सुर परफेक्ट हैं। और पीठ पीछे जानते हैं हंसते थे उसके ऊपर कि ये क्या गाती है। और वो इसी बात को उसको गलतफहमी इतनी हो गई कि उसको लगने लगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गाती है। और जब वो पार्टी रूम में गाती थी तो सब हंसते थे, कोई इमोजी भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, सब आपस में तफरी करते थे। तो कमेंट्स में मत जाइए, कमेंट्स कभी भी नहीं होता कि कमेंट्स आपको मतलब आपको अगर आप अच्छे आ रहे हैं तो आप अच्छा ही गा रहे हैं। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। बेकार से बेकार लोगों को भी अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और अच्छे से अच्छे लोगों को भी बुरे कमेंट्स मिलते हैं। और ये आपको पता है कि आज की इस प्रोफेशनल दुनिया में आप जितने ज़्यादा आप अच्छे सिंगर हो, आप उतनी कम तरक्की कर पाओगे, क्योंकि अच्छे लोगों को रोकने के लिए बहुत हैं, लेकिन बेकार लोग तरक्की इसलिए ज़्यादा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह होती है, क्योंकि बेकार को तो आगे आप कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ सकता। वो जब मेन जगह आएगा तो उसको नीचे ही गिरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छे को उठाना शुरू कर दोगे, तो वो आसमान की ऊंचाइयों तक छू लेगा। इसीलिए दुनिया में लोग क्या करते हैं, बुराई की, गलत चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और अच्छी चीज़ को कम करते हैं ताकि वो डीमोटिवेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसी कमेंट आया था जिसे पढ़ के मुझे बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ, कभी ऐसा सोचती नहीं। और यूट्यूब से मैं क्या करोड़ों कमा ले रही हूँ। मेरा पैशन है सोशल मीडिया से जुड़े रहना। मैं इंस्टा पर भी हूँ। इंस्टा में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, एक चवन्नी नहीं मिलती, अभी तो फिलहाल तो मुझे नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है। मैं वहाँ भी करती हूँ, मैं वहाँ भी अपना एक्ट करती हूँ और कॉमेडी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया में अपना कनेक्शन बनाए रखना, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे का लालच है इसलिए मैं यहाँ हूँ। और मैंने बाय द वे ऐसा क्या कह दिया, चलिए मैं कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ। मैं नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि फिर आप लोग नाम से कोई उनको भी पॉइंट आउट ना करे, तो मैं नाम नहीं लेती हूँ। उनका कमेंट मैं यहाँ पे आपको पढ़ के दिखाती हूँ। इन्होंने यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में यूज़र्स को मिसगाइड ना करें। वैसे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। आप खुद को अच्छा सिंगर मानती हैं? पहली बात तो मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं बड़ी अच्छी सिंगर हूँ। ज़रा एक ऑडिशन देकर देखिए, इंडियन आइडल, इंडियाज़ गॉट टैलेंट या जो भी हो टीवी रियलिटी शो हैं। मेरी शुभकामनाएं, बट लोगों को डिस्करेज ना कीजिए। सॉरी अगर कुछ गलत बोला। गलत आपने नहीं बोला है, आपको लग रहा है आपने सही बोला है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। और पहली बात, अगर कोई सिंगर है तो उसका ये पैमाना नहीं है कि वो इंडियन आइडल पहुंचेगा तभी वो एक अच्छा सिंगर है। आपको अभी शायद पता नहीं है, रानू मंडाल भी एक अच्छी सिंगर थी, लेकिन वो भीख मांगती थी। उसकी किस्मत वहां तक उसको नहीं पहुंचा रही थी, और जब उसकी किस्मत ने उसको वहां तक पहुंचाया तो उसने धमाल मचाया। भले वो बाद में अपने बिहेव के कारण वो फिर से वहीं चली गई, बट उसने धमाल मचाया। तेरी मेरी जो कहानी है, गाना सुपर हिट गया था और सबके लव मुंह पे ये गाना था। तो ये किस्मत की बात होती है। और जहां तक इसकी बात है, मैंने भी यूपी में, आप लोगों ने सुना होगा सहारा इंडिया सुना है, यूपी स्टेट लेवल में कंपटीशन हुआ था। मैं तब छोटी थी, मतलब 9th या 10th में पढ़ती थी, तो वहाँ कंपटीशन हुआ था, कानपुर में हुआ था। और वहाँ पे यूपी में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बहुत ज़्यादा। उसमें से टॉप 20 सेलेक्ट हुए थे। सोचिए, हज़ारों लोगों में टॉप 20 सेलेक्ट हुए थे, उसमें से मैं थी। और टॉप 20 के बाद में फिर टॉप 13 सेलेक्ट हुए। उनमें से 13 वही सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने सीखा हुआ था सारेगामापा। मैंने सीखा नहीं हुआ, इसलिए मैं वहाँ रह गई थी। मैं यहाँ पर ये चीज़ इससे नहीं बता रही हूँ कि मैं बड़ी अच्छी सिंगर हूँ। मतलब बात ये नहीं होती है कि अगर आप कोई इंडियन आइडल हो या वॉइस ऑफ इंडिया हो, अगर आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे तो ही आप अच्छे सिंगर हैं, नहीं तो नहीं है। और आप किसकी मिसाल दे रहे हो? आप इन टैलेंट शो की मिसाल दे रहे हो। इसमें क्या झोल होता है अभी आपको मालूम नहीं है। अभिजीत सावंत बन गया था, उसको पैसा भी मिला कि नहीं मिला, क्या झोल होता है, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं, अभी कुछ नहीं मालूम है किसी को। मैं इंडियन आइडल में भी गई थी, वहाँ की असलियत मैंने देखी है। मैं राउंड तक पहुँची थी, मतलब फाइनल नहीं, अन्नू मलिक के सामने नहीं, जो और राउंड होते मैं आगे तक पहुंची थी। वहाँ क्या चल रहा था मुझे सब पता है। और आप लोगों ने भी, जिन्होंने ऑडिशन दिया होगा, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि क्या होता है इन ऑडिशन में, रियलिटी क्या होती है। जो अन्नू मलिक और इन लोग के सामने तक पहुंचते हैं, क्या रियलिटी होती है, उन लोग को भी पता होगा, तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। तो इनका एक है था। और मैं किसी को डिस्करेज कभी करती नहीं हूँ, मैं क्यों करूँगी डिस्करेज। और सबसे बड़ी बात, मुझे अगर अपना यूट्यूब चैनल चलाना है तो सिर्फ मेरे पास दुनिया में सारी दुनिया स्टार मेकर पे आके ख़त्म हो गई है क्या? ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया सिर्फ स्टार मेकर कर रही है और स्टार मेकर की वीडियो से ही मेरा यूट्यूब चैनल
चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और बीच में आप सबको पता है मैंने स्टार मेकर ब्रेक कर दिया था, लेकिन फिर से वेरीफाइड सिंगर का कंपटीशन आया, तो मुझे लगा कि अगर मैं आज भी इंटरटेनमेंट बनाऊंगी तो मेरे जो खुद के मेरे जो यूट्यूब फैमिली उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं उनको ये बात नहीं बताती हूँ। तो फिर मैंने स्टार मेकर का बनाया। और आपको मालूम है जब भी मैं स्टार मेकर का कंटेंट बनाती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर घट जाते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट वाले भी हैं यहाँ पे, तो वो घट जाते हैं। मैं चाहूँ तो वो बनाऊँ ना, खाली इंटरटेनमेंट का ही बनाऊँ, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है यहाँ पर स्टार मेकर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने की तो मैं बनाती हूँ। अगर मुझे अपना फ़ायदा देखना होता तो शायद मैं बनाती नहीं, क्योंकि स्टार मेकर में बचा क्या है, विड्रॉ का ऑप्शन है नहीं, कुछ है नहीं वहाँ पे, कुछ बताने वाला है नहीं। अगर हम सामने आपको बताएंगे कि भाई ये इवेंट आया, ये कर लो, तो आपको क्या इंटरेस्ट आएगा जब आपको उसमें से चवन्नी नहीं मिलनी है। खाली आप दूसरों को गिफ्ट करने के लिए वहाँ पे इवेंट्स में क्या है ये देखोगे, ऐसा कोई नहीं है। और दूसरा इन्होंने कमेंट किया है यहाँ पे कि कितना ओवर रिएक्ट करती हैं आप अन्नू जी, जिस एसएम ने आपको पॉपुलर हुई, जिसकी वजह से आपको फेम मिला, वी टैग मिला, इवन यूट्यूब पर भी लोग आपको एसएम से रिलेटेड वीडियोस बनाने की वजह से ही पहचानने लगे हैं, उसी एसएम को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ से आपकी इनकम ख़त्म हो गई। मेरे हिसाब से जैसे अरे बाबा मेरी इनकम कब ख़त्म हो गई, मैंने तो स्टार मेकर पे लाइव जाना छोड़ दिया, मैंने तो स्टार मेकर पे कुछ भी पार्टी रूम में गाना खुद छोड़ दिया आगे आने वाले पिछले 2 सालों से। अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, आज भी मैं लाइव जाऊँ वहाँ पे, और अगर जाती, जब तक इनकम हो रही थी वहाँ से जाती, तो वहाँ पे मुझे अच्छी खासी गिफ्टिंग होती है, मुझे पैसे आते। मैं पार्टी रूम में जाती हूँ तो भी लोग मुझ पे गिफ्टिंग करते हैं, मुझे पैसे आते। मैं तब नहीं जाती थी तो मैं अब क्यों जाऊँगी। आप कह रहे हैं कि आपकी इनकम आना बंद हो गई, मैंने स्टार मेकर को कभी एज अ इनकम का सहारा समझा ही नहीं है। जो आप ये बात बोल रहे हो, मैंने स्टार मेकर को कभी इनकम का सहारा नहीं समझा है। वो मेरा, आप कहते हैं ना कि, और ये जो बोल रहे हैं ना स्टार मेकर में आपको फेम मिला, मैंने मेहनत की है स्टार मेकर में, ऐसे फेम हलवा नहीं मिल जाता है किसी को। मैंने बहुत मेहनत की है शुरू से, और इसीलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब में वही अपने एक्सपीरियंस बताती जो मैंने किया। कभी मेरे भी 0 फॉलोअर्स हुआ करते थे, रोज़ सुबह सुबह देखती थी तो कभी 2 होते थे, कभी 5 होते थे, कभी 10 होते थे, लगता था सारी ज़िंदगी इसी पे ही रहेंगे। जिसके 4-4, 5-5 हज़ार फॉलोअर्स देखती थी तो लगता था कितना ज़्यादा फॉलोअर्स है इसके पास, और देखते देखते उन 4-5 हज़ार फॉलोवर्स को पीछे छोड़कर मैं बहुत आगे निकल गई। वो इसलिए नहीं कि मैंने कोई दूसरा तरीका अपनाया, मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैंने वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए हैं। मैंने कोलैब बनाने शुरू करे, मैंने सारे वीडियो कोलैब बनाने शुरू करे, मैंने लाइव पे आना शुरू करा। अभी आपको कुछ नहीं मालूम है, मैंने जो स्टार मेकर में जिस टाइम मैं पॉपुलर थी, अभी तो कुछ नहीं हूँ, जिस टाइम मैं पॉपुलर थी, मेरा बैनर भी आया था, उस टाइम आपको पता है कि मैं कैसे लाइव करती थी। घर का पूरा काम करने के बाद में अपना बेबी को पूरा अच्छे से सुला देने के बाद में उस लिमिटेड टाइम पे लाइव करती थी, क्योंकि मेरा पैशन था और मैं रेगुलर आती थी। धीरे धीरे लोग मुझे पहचानने लगे और मेरी आईडी हमेशा टॉप पे आती थी वहाँ पे जब मैं लाइव करती थी, जब वो अच्छा एकदम फेयर चलता था। लेकिन फिर वही गिफ्टिंग वाला हाल हो गया। फिर अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं, थोड़े बहुत भी अच्छे हैं, और अगर आपको लग रहा है सामने वाला एकदम बेसुरा गा के वी टैग लेके घूम रहा है, और आप एक अच्छे सिंगर हो लेकिन आप डिजर्व करते हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, तो सभी का मन खट्टा होने लगता है। ये एक सच है जो आप लोग भी महसूस करते हो और मैंने भी महसूस किया है कि देखो मतलब क्या है, 15-15 हज़ार में अभी मैं क्या क्या बोलूँ, क्या क्या नहीं हुआ है, सब कुछ मैंने देखा है इस स्टार मेकर में। बट चलो ठीक है, फिर मैंने छोड़ ही दिया कि वी टैग मिले ना मिले भाड़ भेजाए, क्या करना है, मेरी सिंगिंग किसी की मोहताज है क्या? और ये वी टैग मुझे क्या किसी फिल्म में गाना दिला देगा क्या? यहाँ का वी टैग मुझे किसी फिल्म में गाना दिला दे तो एक बार मैं सोचूँ भी कि भाई मेरे को वी टैग मिल जाए और यहाँ पे मुझे गाने को मिल जाएगा हिमेश रेशमिया के साथ या कुमार शानू के साथ, तब तो मैं परेशान भी हूँ। जब यहाँ कुछ नहीं मिलता है, ना प्लेज बढ़ते हैं ना आपके कुछ मिलते हैं, तब भी उसके लिए परेशान होना। मेरे पास है, आई एम हैप्पी, और मुझे ऑफिशियल के थ्रू मिला है एक लीगल मेथड से। मैंने वहाँ कोई दांव पेच या किसी को पैसे नहीं दिए। जो अनुष्का मैम थी उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, उनको अच्छी लगी, मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी, देन शी विल गिव मी वी टैग, और मैं आज तक उनकी आभारी हूँ कि उनके थ्रू मुझे मिला है। मैंने उनकी भी कभी बुराई नहीं की, आप लोग भी जानते हो, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दो, मैंने कभी बुराई नहीं करी। सब ऑफिशियल अच्छे थे, वो एसएम का दौर गलत हुआ कि सबको उनको भेजना पड़ा, बट
मैंने यहाँ पे अपना नाम कमाया है। किसी भी जगह गाइस आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। एक मेरे फ्रेंड थे 52 या 53 लेवल के, उन्होंने वीटैग ख़रीदा हुआ था। उनका वीटैग 2 महीने में उड़ गया, 2 महीने में उड़ गया, क्योंकि ख़रीदा हुआ था, लगा लगा के घूम रहे थे, 2 महीने में उड़ गया उसके बाद में। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, सब कुछ मेहनत से मिलता है। और रही यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब के लिए मेरे पास सिर्फ स्टार मेकर ही टॉपिक नहीं है। मैं यहाँ पर कंटेंट में, मैं यहाँ पर कॉमेडी भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर इंटरटेनमेंट वीडियो बना सकती हूँ, फिल्म रिव्यू दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा देखती हूँ। मैं कुछ भी देखूँगी, आज नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, 1 महीना नहीं चलेगा, 2 महीना नहीं चलेगा मेरा चैनल, चलो मान लो 6 महीना नहीं चलेगा, मैं रेगुलर वीडियो बनाती रहूँगी, 6 महीने बाद तो चलेगा। तो मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आप कह रहे हैं ना, जिस एसएम ने आपको पॉपुलर किया, एसएम ने अपने आप उठा के पॉपुलर नहीं कर दिया मुझे। एसएम में आप मेरे कोलैब देखिए, मैं आपको अभी खड़े खड़े दिखा सकती हूँ, आप मेरे कोलैब देखिए। जिस कोलैब में भी जाती हूँ या टॉप में, डुएट में टॉप 1 या टॉप 1, 2, 3 में रहता है। अगर पॉपुलर है तो डुएट 1, 2, 3 में रहता है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है। मैंने इतने डुएट बनाए हैं, इतने वीडियो सॉन्ग बनाए हैं, इतना गाना गाया है लोगों के साथ में, और इतना टाइम दिया है एसएम को, इतना लाइव किया है मैंने एसएम पर। अब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरी दूसरी लाइबिलिटीज़ हो गई है, बहुत से काम है जो मुझे करने पड़ते हैं। अब उसके साथ साथ इतना सब कुछ नहीं चल सकता। अब मुझे यूट्यूब में मज़ा आता है। यूट्यूब में आज नहीं तो कल मेहनत से कभी तो सफलता मिलेगी। आप ऐसे कैसे बोल दिए कि अपने व्यूज़ के चक्कर में आप ऐसा कर रहे हो? अरे व्यूज़ के लिए खाली स्टार मेकर ही है क्या? मैं स्टार मेकर की मोहताज हो गई क्या हर जगह? ये स्टार मेकर वाले लोग रहेंगे तभी मेरे व्यूज़ आएंगे। ठीक है, आप लोग चलिए स्टार मेकर वाले लोग हैं, मैं स्टार मेकर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ, तो क्यों नहीं लाखों में व्यूज़ चले जाते हैं? क्यों नहीं चले जाते हैं लाखों में व्यूज़? क्यों नहीं देखते हैं? ऐसा तो नहीं है, तो जाना चाहिए ना। अगर मैं स्टार मेकर से रिलेटेड व्यूज़ बनाती हूँ, अगर मुझे इतने ही लालच है तो। बाकी वो ऊपर से मैं अगर किसी इंटरटेनमेंट का बना देती हूँ तो वो अच्छा निकल जाता है। तो गाइज़ अभी क्या बोलूँ, मतलब मैं इनको भी नहीं बोल रही, देखो जिसका जितना होता है वो उतना तरीके की बातें करता है। अभी मैं उनको भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। उनको ना अपना सोचा, उनको ऐसा लगा कि मैं व्यूज़ बटोरने के चक्कर में दूसरे को डिस्करेज कर रही हूँ या डीमोटिवेट कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑलवेज़ बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपकी सिंगिंग खुद ही अच्छी हो जाएगी। और मैंने ये कभी नहीं बोला है कि आई एम ए बेस्ट सिंगर या मैं बहुत बढ़िया सिंगर हूँ, मैंने कभी नहीं बोला है, कभी बोला ही नहीं है। बल्कि मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि अगर हाँ आपको लगता है कि आप अच्छे सिंगर हो, अगर दूसरों को लगता है तो मत जाइए। अगर आपको लगता है कि वाकई में अच्छा सिंगर हूँ, दूसरों के कमेंट पे मत जाइए, तब आप वहाँ जाइएगा। नहीं तो आप खुद एकदम ऐसा गाते होंगे, अपने दोस्त से कहेंगे कि यार मुझे टॉप 3 में सेलेक्ट कर लो, वो किस मुँह से सेलेक्ट करेगा? थोड़ा बहुत तो ज्ञान सबको होता है ना। तो मैंने उस चीज़ के लिए बोला था, और बाकी मैंने किसी को डीमोटिवेट नहीं किया है। और मैंने यहाँ भी अगर कुछ गलत बोला तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। मैंने हमेशा प्रूव दिया है, और जो सच है वो सच है ना। सबको तकलीफ होती है, मुझे भी मालूम है। आप में से कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जिनको वी टैग नहीं मिला है, कितने ज़्यादा बढ़िया सिंगर है मुझे पता है। और जिनको मिल रहा है वो क्या है, उनमें से कुछ लोग जिनको मिल रहा है, कुछ लोग तो वाकई बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग उनमें से बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते जिनको मिला है। तो मैं दोनों ही बातें हैं ना यहाँ पे, दोनों ही बातें हैं और दोनों ही सच हैं। तो आप लोग ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए कि मैं व्यूज़ के चक्कर में ऐसा करती हूँ। कुछ भी आप लोग बोलते हैं, व्यूज़ के चक्कर में ऐसा करती हूँ। मैंने स्टार मेकर का कंटेंट ही छोड़ दिया था बीच में। फिर मुझे लगा कि यार ये एक अच्छी चीज़ आया, वेरिफिकेशन, वेरीफाइड टैग दूसरी तरीके से मिल रहा है, चलो बताते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। आज रिजल्ट आया, चलो बताते हैं, तो मैं ये बता देती हूँ। और आप लोग उसको इस तरह से कहेंगे व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में। तो मेरे पास कम है क्या? मैं व्लॉग चैनल, अभी मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मेरा दूसरा व्लॉग चैनल है अनूज़ व्लॉग एंड फैशन, उसमें मैं फ़ैशन से रिलेटेड व्लॉग डालती हूँ और सब कुछ डालती हूँ। अभी उसमें काम करने लगूंगी तो वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अभी इसमें मैं एंटरटेनमेंट वीडियोस डालूंगी, आज नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, अरे 6 महीना नहीं चलेगा, साल भर नहीं चलेगा, दूसरे साल तो चलेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर आपको कहीं भी जगह बनानी है। ये मत कहिए या ये मत कहिए कि अगर मैं यहाँ पे फेमस आती हूँ, जिस यूट्यूब ने आपको फेम दिया, यूट्यूब भी अगर मुझे फेम देगा ना तो मेरी मेहनत की वजह से देगा। ऐसे नहीं देगा कि हाँ हम यहाँ आगे बुत बन के खड़े होकर यूट्यूब हमें बना देगा बड़ा यूट्यूबर। हर इंसान, अगर आज सौरभ जोशी भी है तो वो अपनी मेहनत के दम पे है, वहाँ पे मेहनत के दम पे बंदे ने रोज़ वीडियो बनाई है, मजाक नहीं होता है। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, आप लोग को उनका चमकता धमकता, उनकी गाड़ी और बंगले दिखते हैं, उनके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। मेहनत देखो तब पता चलेगा कि किस किस तरह के लोग हैं जो दुनिया में इतनी मेहनत करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं।
चमक धमक के पीछे वाली ज़िंदगी भी कभी देखने की कोशिश करो, और इंसान को ब्लेम मत दो उसको कि तुम व्यूज़ के चक्कर में ऐसा करते हो। अरे मैं यहाँ पर आकर के बनाती हूँ, अपना कंटेंट देती हूँ, जो सही होता है वो बात बोलती हूँ, कोई फेक बात नहीं बोलती हूँ। तो मैं कहाँ व्यूज़ के चक्कर में पड़ गई? व्यूज़ के चक्कर में तो मैं तब पढ़ूँ जब मैं झूठ बोलूँ। मैंने झूठ कब बोला है? खैर चलिए, वीडियो मेरा बहुत लेंथी हो गया है, और चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और भर भर के कमेंट्स दीजिएगा कि कौन जो है वो उनकी बातों से सहमत है और कौन मेरी बातों से सहमत है। कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरी इंस्टा आईडी है anu21OCT, उसको भी जा करके आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।